यो व्हाट्सअप गए तो आज हम देखने वाले हैं क्रीपर की स्टोरी लाइन जो माइनक्राफ्ट में कैसे आया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है वीडियो मतलब कहानी सुनने में जिसका डिस्टर्ब होगा व्यवहार आपको, माइनक्राफ्ट की दुनिया में इसलिए आज भी साइलेंट। एक रहस्य है। ये हरे 4 पाँव पर चलने वाले अजीब मॉब किसी भी माइनक्राफ्ट के प्लेयर की हेट लिस्ट में आसानी से सबसे ऊपर रहते हैं, पर बावजूद इतने बदनाम होने पर भी इसमें कोई शक नहीं है कि क्रीपर माइनक्राफ्ट की स्टोरी का एक बहुत जरूरी कैरेक्टर है। और अगर आप सोच रहे हो कि वो कितना जरूरी है, क्यों ना हम इससे शुरू करें कि क्रीपर माइनक्राफ्ट की दुनिया का असली सिंबल है। वो इतना जरूरी है कि हम क्रीपर का चेहरा माइनक्राफ्ट के लोगों पर भी देख सकते हैं। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अगर हम एक स्टेप आगे बढ़े और क्रीपर्स को थोड़ा और पास से समझने की कोशिश करें, तो हम जानते हैं कि कुछ तो है जो क्रीपर्स को इंटरेस्टिंग बनाता है। और अगर आपने मेरी पिछली माइनक्राफ्ट की वीडियो देखी है, तो अब तक आप जानते हो कि माइनक्राफ्ट की स्टोरी उसके कैरेक्टर्स में छिपी है। और उन सभी कैरेक्टर्स में एंडरमैन के अलावा शायद ही ऐसा कोई मॉब है जो क्रीपर के जितना कॉम्प्लेक्स हो। क्रीपर जो देखने में बिना हाथ वाले उदास और मासूम क्रिएचर लगते हैं, पर जहाँ ज्यादातर मॉन्स्टर जो जीवित न होने पर भी मरना नहीं चाहते, क्रीपर सबसे उलट हमेशा एक धमाके के साथ खत्म होता है। पर उनका ये अजीब व्यवहार यही खत्म नहीं होता, क्योंकि क्रीपर धरती और आपकी मेहनत पर सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा छोड़ने के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि वो अपनी म्यूजिक डिस्क के लिए भी बहुत मशहूर है। उन रिकॉर्डेड म्यूजिक डिस्क का क्रीपर के पास होना ही एक बड़ी मिस्ट्री है। पर चीजें यही खत्म नहीं होती, बल्कि वो यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग बनती है, क्योंकि उन सभी डिस्क में 2 डिस्क C418, 11 और 13 पूरी माइनक्राफ्ट में सबसे क्रीपी मैसेज और अजीब को मारने में सच में क्या हमें वो डिश मिलती है? तो ये सुनते ही ये डिश ऐसा वाली क्लू है बात है। जो हमें माइनक्राफ्ट और उसके सिंबल यानी कि क्रीपर के असली व्यवहार को समझने में मदद करती है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप उसमें से डिस्क 11 को सुनो और अपनी इमेजिनेशन से विजुलाइज करो कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लेयर चल रहा हो। तो अभी जो आपने सुना, ये किसी हॉरर गेम का साउंड ट्रैक नहीं है। वो बिल्कुल अनएडिटेड ओरिजिनल ट्रैक है जो क्रीपर की एक डिस्क में है। और अगर ये कोई क्लू है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि डिस्क 11 टूटी हेड है, डिश तो यानी टूटी ये हुई है। पूरा मैसेज भी नहीं है। ये हिंट इतनी अजीब है कि मैंने उसके और गेम की एंडिंग पॉइंट के असली मतलब को एक्सप्लेन करने ओके, के लिए एक अलग वीडियो सोची है। और अगर आप सभी भी माइनक्राफ्ट की स्टोरी हंट पर निकले हो और मेरी अगली इस वीडियो वीडियो का का सारा पार्ट जानना क्रेडिट चाहते इन्हीं हैं, को तो जाता अभी है। अपनी पिकैक्स को उठाकर इस लाल बटन को गन पाउडर की तरह ग्रे करना बंद सब्सक्राइब वाला करो। बटन भी दबा दो, जो स्क्रॉल मैंने करके अभी तक नीचे आपको देखो। बताया, वो क्रीपर की स्टोरी का बस एक पार्ट है। क्योंकि इससे पहले हम ये जाने कि क्रीपर के पास वो डिस्क क्यों है, स्टोरी हमें चालू कर पहले भाई ये जानना जल्दी से। होगा कि आखिर ये असल में है क्या। क्यों ये कैट से डरते हैं, पर हमें देखते ही ये गुस्से में फटने लगते हैं। और इनमें ऐसा क्या है जिसके कारण आयरन गोलम इन्हें कोई दुश्मन नहीं हाँ समझता। यार, और एक आयरन आखिरी गोलम सवाल, क्या क्रीपर यानी का कि आयरन माइनक्राफ्ट की गोलम दुनिया में मतलब होना इसको कोई नहीं गलती मारता है, क्रीपर को। या फिर वो यहाँ किसी कारण से है? तो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें एक बार फिर माइनक्राफ्ट की टाइमलाइन में पीछे जाना होगा। पर इस बार हम अपनी माइनक्राफ्ट की ओरिजिन स्टोरी में डिस्क C11 की नॉलेज हेडफोन की लगा बात कर करने कितना वाले मस्त हैं। लग रहा है। तो क्रीपर की कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले, जब माइनक्राफ्ट की दुनिया में कभी स्टीव और एलेक्स की तरह पूरी एलेक्स एंशिएंट और स्टीव। सिविलाइजेशन रहती थी। और अपनी नॉलेज से वो माइनक्राफ्ट की दुनिया में अद्भुत चीजें बना रहे थे। और उनकी उस दुनिया में चीजें तब तक तो ठीक थी जब तक वो नेचर के खिलाफ नहीं जा रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने नेदर का रास्ता खोला, उन्होंने न सिर्फ अपनी दुनिया ठीक में है। खौफनाक मॉन्स्टर्स का रास्ता खोल दिया था, बल्कि उनकी उस एंडर एडवांस ड्रैगन। सोसाइटी में भी एक दरार सी आ गई थी, जिसके कारण एक तरफ थे मेहनती बिल्डर जो मेहनती। सब कुछ नॉर्मल करना चाहते थे,
पर दूसरी तरफ वही से बहुत ज्यादा शार्क बेकार होती हैं, एंजेंडल लड़ाइयाँ वो करता है नई खुद। दुनिया के बारे में और भी जानना चाहते थे। पर जहाँ बाकी सब आपस में ही लड़ रहे थे, कोई था गेट पकड़ जिसे लिया समझ इसने आ हाथ गया में। था कि उनकी दुनिया पर उससे भी बड़ा खतरा था, जो धीरे धीरे उनकी उस सोसाइटी को स्केलेटन, खत्म कर रहा था। और वो तीर जो भी बॉय था, वो बिल्डर्स और जंगल में एंचेंटर्स की कहीं तो तरह जा रहे चीजों हैं। को गलत या सही की नजर से नहीं देखता था, बल्कि वो चीजों को साइंस की आंखों से देखता था और अपनी ओ साइंस की ये तो नॉलेज से साइंटिस्ट वो है। सबकी मदद करना चाहता था। पर उसके काम करने का तरीका अक्सर उस समय में गलत माना जाता था, लेकिन वो एक असली साइंटिस्ट था। एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता था और अपने इसी नेचर के कारण वो कुछ सबसे पहले विलेजर्स में से था जिसने एंडरमैन के असली मैसेज को समझा था। और एंडरमैन के मैसेज को समझने के बाद वो वहीं नहीं रुकने वाला था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या वो सब ज़ॉम्बीज़ उस स्कालर उनके नेदर में जाने के कारण जीवित हुए थे, या उसके पीछे विच, एन्चेंटर्स का कोई डार्क मैजिक इनकी था। आंखें कितनी इन डरावनी सभी लग रही सवालों के है। जवाब और उसके एंटीडोट को ढूंढने के लिए वो माइनक्राफ्ट की गहरी गुफाओं में नए नए रिसोर्स की खोज करने लगा और अपनी एक्सप्लोरेशन में उसे जो भी मिलता वो किसी साइंटिस्ट की तरह यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर किताब लेता, पढ़ रहा है। ताकि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो उसके बाद भी उसकी रिसर्च कोई कंप्लीट कर सके। और अपनी इसी रिसर्च में उसने रेड रेडस्टोन जैसी स्टोन, कमाल की चीजों मतलब को डिस्कवर रोनी किया था। गेम के और जैसे। इसी समय अपने रोनी एक्सप्लोरेशन गेम्स है में ना, वो वाला बहुत उसने ज्यादा एक रेड इंजेक्शन स्टोन का पाया उपयोग करते जो हैं, सच में मतलब एक तरीका जाड़ा था बनाने। जिससे वो सब ठीक किया जा सकता था। रेड स्टोन और की जब तक मतलब उसने ये पता कोबल लगाया, स्टोन फार्म तब बनाने में बहुत एंचेंटर्स सारे ने उपयोग में एक और रेड बड़ी स्टोन काम गलती कर करते हैं, दी रोनी थी। वो गेम्स, विदर को स्पॉन कर दिया था। द और रोनी जब उस गेम्स। एक्सप्लोरर को इसके बारे में पता चला और उसने अपने सामने अपनी सिविलाइजेशन की नॉलेज को तबाह होते हुए देखा, तो उसे बुरा लगा। वो सभी एंशिएंट बिल्डर्स पर गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती के कारण पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था। पर उसने जो इतनी मेहनत की थी, वो इतनी आसानी से उसे ऐसे ही समय की ताकत के आगे नहीं बुला देना चाहता था। इसलिए वो अपनी नॉलेज के साथ वहाँ से बहुत दूर चला गया, जहाँ वो सब कुछ एक नई तरीके से शुरू कर सके। पर एक लंबे समय तक उन मोन्स्टर से अकेले किसी तरीके से बचने के बाद वो जानता था कि वो हमेशा के लिए ऐसे नहीं भाग सकता। इसलिए उसने अपनी सारी नॉलेज को म्यूजिक डिस्क में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और वो उन्हें कहीं ऐसी जगह में छिपाना चाहता था जहाँ विदर भी उसे तबाह ना कर सके। और वो ये खुद नहीं कर सकता था, उसे ऐसा करने के लिए एन्चेंटिंग की जरूरत थी और किसी आम विलेजर के लिए ये शायद मुमकिन नहीं होता। पर वो एंशिएंट एक्सप्लोरर समय के साथ रेड स्टोन का एक्सपर्ट बन गया था और अपनी नॉलेज से उसने नेचर में मिलने वाली खास पत्तों से एक पिग की तरह दिखने वाला क्रीचर बनाया, जिनके अंदर उसने अपनी सारी डिस्क की नॉलेज छिपा दी। और वो नॉलेज किसी एंशिएंट बिल्डर या एन्चेंटर के हाथ में ना चले जाए, इसलिए उस एक्सप्लोरर ने उस चीज में एक बड़ा सा TNT भी छिपा दिया था। और अपनी रेड स्टोन की नॉलेज से उस कुल मिलाकर ये कहना चाहता है साइंटिस्ट ने जो भी सब कुछ पता लगाया था ना, वो एक मतलब सुरक्षित रखने के लिए उसने क्रीपर को बनाया और उसमें बहुत सारे इंसाइटमेंट भी लगाए। ने एक खास रेडस्टोन सिस्टम बनाया, जिससे जब भी वो चीज किसी भी एंशिएंट समय के बिल्डर या उनकी तरह चीजें बनाने वाली चीज को देखे, तो वो उसी समय एक्टिवेट होकर फट जाए। और उस चीज को जीवित करने के लिए उस एक्सप्लोरर ने खास लाइटनिंग एन्चेंटिंग का यूज किया। पर उसे नहीं पता था कि उसने एन्चेंटिंग करते समय एक गलती कर दी थी, क्योंकि जैसे ही वो चीज जीवित हुई, वो उस एक्सप्लोरर को अपना मास्टर समझ रहे थे। पर एक्सप्लोरर के बनाए गए सिस्टम के कारण जैसे ही वो उसके पास आए, वो सभी फट गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन चीज पर की गई खास एन्चेंटिंग के कारण जैसे ही वो चीज फटी, उनके फटे हुए पीस से वो फिर से कुछ समय के बाद स्पॉन हो गई, जिसके कारण भले ही उनका मास्टर अब वहाँ नहीं था, पर वो हमेशा के लिए वहाँ रहने वाले थे। और इस तरह माइनक्राफ्ट की दुनिया में क्रीपर का जन्म हुआ। और जैसे जैसे समय बीता, उन एंशिएंट बिल्डर्स की वो सोसाइटी टाइम में से गायब सी हो गई। और जो बचे भी थे, उनमें बिल्डर जैसा कुछ नहीं बचा था। और उन एंशिएंट बिल्डर्स के वहाँ न होने के कारण क्रीपर का उस दुनिया में होने का कोई मतलब नहीं था। और उन नई जनरेशन की विलेजर्स के लिए क्रीपर विदर की ही तरह एक रहस्यमय मॉन्स्टर बन गया था, जिसकी बातें वो कहानियों की तरह करते थे। और उसके बाद समय बीतता गया, पर इस नए टाइम में भी कोई था जिसे हमारे एंशिएंट एक्सप्लोरर की ही तरह चीजों से एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। और वो था विच विच जो पुराने समय की हिस्ट्री को रिकवर कर रही थी। उसे क्रीपर का ये व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो भी चीजों को बना रही थी। इसलिए बिना किसी खतरे के अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने क्रीपर पर की गई एन्चेंटिंग को मेंड करते हुए उन्हें कैट्स को किसी तरह का खतरे की तरह दिखाने लगी, जिसके कारण क्रीपर कैट से डरने लगे। और उन क्रीपर्स को अपने घर से दूर रखने के लिए विच अपने पास वो कैट रखती थी। और एक बार क्रीपर को अपने घर से दूर रखने के बाद विच का प्लान था कि वो विलेजर से क्रीपर की मदद से बदला लेगी। पर उसका ये प्लान काम नहीं किया, क्योंकि वो क्रीपर के ऊपर से एंशिएंट एक्सप्लोरर की एन्चेंटिंग को नहीं हटा पाई, जिसके कारण क्रीपर विलेजर्स को बिल्डर की तरह नहीं समझते। और उसी तरह आयरन गोलम क्रीपर को नेचर का पार्ट मानता है और उसे कोई विलेजर्स का दुश्मन नहीं समझता। पर जब कई साल बाद एंशिएंट विलेजर के वंश स्टीव और एलेक्स
एक बार फिर वापस लौटते हैं। क्रीपर पर डाला गया कर्स एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो हमें देखते ही फटने को चल पड़ते हैं। पर उस एंशिएंट एक्सप्लोरर ने अपनी सारी नॉलेज उस क्रीपर में किसी कारण से डाली थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि किसी दिन कोई उस दुनिया को पहले की तरह खुशहाल बना सकता है। इसलिए उसने शायद क्रीपर में किसी टारगेट ब्लॉक की तरह कोई खास सिग्नल एन्चेंट किया हो, ताकि किसी दिन कोई स्केलेटन उस क्रीपर को मारे और उसकी खोई डिस्क को कोई ऐसा ढूंढ सके जो इस माइनक्राफ्ट की दुनिया में पहले से भी अच्छी सिविलाइजेशन को बना सके। और क्योंकि उस एक्सप्लोरर ने क्रीपर्स को जीवित करने के लिए लाइटनिंग का इस्तेमाल किया था, इसके कारण जब भी उस पर दूसरी बार लाइटनिंग गिरती है या उस पर कोई लाइटनिंग फेंकता है तो उसकी अंदर की एनर्जी और भी ज्यादा चार्ज हो जाती है और वो एक चार्ज्ड क्रीपर में बदल जाता है। तो ये थी स्टोरी क्रीपर की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पे लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और मुझे मालूम है कि आपके मन में अभी भी बहुत से सवाल हैं, जैसे कि विच विलेजर से अलग क्यों रहती है, विलेजर और इलेजर्स क्यों लड़ते हैं, स्केलेटन और क्रीपर्स का क्या रिलेशन है। तो गाइस आपने क्रीपर की स्टोरी सुनी, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ किसी दूसरे जानवर की मतलब माइनक्राफ्ट में जो भी मॉब है उसकी स्टोरी लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। और इन भाई जी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत, आपके एक सब्सक्राइब के कारण हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बढ़ता है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।